जय सिया राम, जय महाकाल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नीलेश ब्लॉग्स 142 में। और देखिए, आज हमारे पास आई है कॉटन की साड़ी और दो साड़ियाँ आई हैं और दोनों के ही ब्लाउज़ भी हमें तैयार करने हैं। साड़ियों भी तैयार करनी है। साड़ियों में हमें करनी है फॉल पिको। तो आप देखिए, हम अभी ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, जो ब्लाउज़ अभी हम कटिंग कर लिया है, ये जो आपको दिखा रहे हैं हम कर रहे हैं जिसको, ये इसकी साड़ी बहुत खूबसूरत है। साड़ियाँ तो दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इसका जो है कलर बहुत ही सुंदर है। रेड है, थोड़ा थोड़ा फीका फीका, बहुत ही सुंदर कलर है उसका। वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी साड़ी को। तो आप देखिए, बहुत ही सुंदर साड़ी है। दोनों साड़ियाँ बहुत खूबसूरत हैं, पर ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। कॉटन की साड़ियाँ हैं और दोनों के ब्लाउज भी बनाने हैं। फुल स्लीव्स ब्लाउज हैं और बैक में हुक करने हैं, फ्रंट में नहीं करने हैं। तो ये देखिए, अब हम इसके तीरा पट्टी काट रहे हैं और मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी काटने में कि मैं भूल गई थी कि इसमें हुक हाई पीछे होने हैं। तो एक बार काटने का रखा, फिर ध्यान पे आया कैसे काटना है, फिर भूल गई। फिर नब्ती वाला ब्लाउज उठाया, फिर रखा। फिर देखिए, मैंने फिर नाप लिया उसको दोबारा से। 3 बार मैंने नापा। ये देखिए आप, ज़्यादा काम रहता है ना, तो ये देखिए काटते काटते मैं फिर रह गई। लगा कि शायद थोड़ा कम है, तो इस बार तो कैंची चला ही दी मैंने, कुछ नहीं सोचा। क्योंकि समय निकल रहा है, टाइम है नहीं, शादियां बहुत हैं और अर्जेंट में देनी है सभी को। तो इस तरह से आराम आराम से करूँगी तो कैसे कर पाऊँगी काम। और ये देखिए, ये हमने उसमें आगे पीछे के दोनों पल्ले काट लिए, तीरा भी काट लिया। और ये कपड़ा जो हमारे पास बचा है, ये बचा है स्लीव्स के लिए। तो कोहनी तक की स्लीव्स हैं उनकी। बहुत ही सुंदर साड़ी है। ये देखिए, एक ब्लाउज हमारा कट के तक जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा ब्लाउज काटेंगे। ये देखिए, ये दूसरा ब्लाउज है और ये भी उसी तरह से काटेंगे जैसे हमने उसको काटा था। बस कंफ्यूजन ये हो जाती है कि जिसमें पीछे हुक लगते हैं, फिर कटिंग में देखना पड़ता है, क्योंकि उलट पलट काटना पड़ता है हमको। सीधा उल्टा कपड़ा है ये, तो इसमें फिर ये देखना पड़ेगा कि हुक किस साइड लगेंगे। तो फिर देखते हैं कहाँ से बंद है, कहाँ से खुला है। ये देखिए, तो हम इसको भी काटेंगे। ये देखिए, दोस्तों, जब तक ब्लाउज कटते नहीं हैं तब तक ही उनको टाइम लगता है। जिस दिन कट जाते हैं फिर सिलने में टाइम नहीं लगता। और अभी शादियों का सीजन था, 25 तारीख की बहुत सारी शादियां थी, तो मेरे पास बहुत सारा काम था। जिन लोगों के पहले के ब्लाउज रखे थे उन लोगों से तो मैंने मना ही कर दिया था, क्योंकि जस्ट एंड टाइम पर मेरे पास शादी के 2-3 ब्लाउज तो ऐसे आ गए थे दोस्तों के, अगर वो ब्लाउज अगर मैं दूसरों के रोक कर अगर वो ब्लाउज ना सिलती तो शायद बेचारे कई लोगों की तो शादी में दुल्हन पहनती क्या। क्योंकि बहुत ही अर्जेंट थे, उन्होंने जहाँ सिलने डाले थे उन लोगों ने उनके ब्लाउज बिगाड़ दिए थे। तो फिर अर्जेंट में 2 ब्लाउज मुझे वो भी करना पड़े। फिर 25 तारीख की शादी थी, उसके भी 2 ब्लाउज मुझे बहुत अर्जेंट आए थे, क्योंकि जो साड़ियाँ उन्होंने फेरों के लिए ली थी उनमें कहीं पर्पल कलर था, टच थोड़ा रेड था, पर उसमें कहीं बॉर्डर में पर्पल कलर था। तो उनके घर में कोई थी महिला जो थोड़ी होंगी, बुजुर्ग थी, तो उन्होंने बताया कि फेरों की शादी में नीला काला इस तरह के कलर नहीं चलते। तो फिर उन्हें जस्ट टाइम पे वो साड़ी बदलनी पड़ी। फिर उसके 2 ब्लाउज आए थे मेरे पास, 2 साड़ियों के, एक फेरों के थी और एक रिसेप्शन का था लहंगा उसका ब्लाउज। तो फिर वो भी मुझे करना पड़े। तो उस चक्कर में 2 लोगों के ब्लाउज लेट हो गए थे। तो फिर जैसे तैसे भाई हाथ जोड़ जाड़ के उनको भी समझाया कि भाई समझ लो, क्योंकि इनका अपना तो ये है, ये नहीं पहनेंगे तो कुछ और पहन लेंगे, लेकिन उन लोगों का तो जिनकी अर्जेंट थी उनकी तो फिर करनी ही पड़ती है। तो फिर इस तरह से ग्राहक हमारे सभी समझदार हैं, बहुत अच्छे ग्राहक हैं हमारे सब, तो सभी समझते हैं इस बात को। तो किसी ने भी जो है गुस्सा नहीं किया, ना ही कोई नाराज़ हुआ। बोल दिया ठीक है, आप पहले उनके कर दो, हम कुछ और पहन लेंगे। तो बहुत ही अच्छे हमारे ग्राहक हैं और उनके सपोर्ट से ही जो है 2 शादियों में काम चल गया। और ये देखिए, जो ब्लाउज हमने कटिंग करे थे वो सिल के जो है हम उसको सिल रहे हैं। ये देखिए,
और लोग तो इस तरह से भी उम्मीद लगा के आ जाते हैं दोस्तों कि मैं कभी किसी को मना नहीं करती। हाँ, मैं कपड़े को रिपेयर नहीं करती। जैसे मान लीजिए किसी ने सिला हो, उस पर फिटिंग लगानी है, कुछ करनी है, तो वो मैं नहीं करती। हाँ, रेडीमेड अगर आप नया लाए हैं तो उसको मैं कर देती हूँ फिटिंग। बाकी मैं किसी दूसरे का सिला हुआ या यूज किया हुआ कपड़ा मैं कभी फिटिंग नहीं करती, ना ही उसको मैं रिपेयर करती। क्योंकि मैं अपनी मशीन को दोनों समय दिया बत्ती करती हूँ, तो अगरबत्ती दिया लगाती हूँ, तो फिर उस पर मैं पुराना कपड़ा नहीं करती हूँ। और ये देखिए एक ब्लाउज़ हमारा पूरा ही तैयार हो चुका है। ये देखिए जो लेस थी उसकी वो स्लीव्स में आ गई है, पीछे के पल्लू में भी आ गई है। और आप फिनिशिंग देखिए ब्लाउज़ की, हमने डोरियाँ भी आपको दिखाई, रेड ब्लाउज़ में रेड डोरियाँ। और फिनिशिंग देखिए आप, बहुत ही शानदार फिनिशिंग आई हुई है ब्लाउज़ की। ये देखिए, और ये मैं जाओ आपको अभी बता रही थी कि बहुत सुंदर साड़ी है, तो ये साड़ी देखिए आप, कितनी सुंदर साड़ी है, इतनी सॉफ्ट और बहुत ही कंफर्टेबल। ये देखिए जैसी बॉर्डर साड़ी में है वैसी ब्लाउज़ में भी है। और ये इसी साड़ी का ब्लाउज़ है जिसको हमने तैयार कर दिया फॉल लगाकर। ये देखिए मैं आपको फॉल बताती हूँ इसकी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत साड़ी, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें फॉल लगाई गई है। क्योंकि और कॉटन के कपड़े में तो वैसे भी बहुत ही अच्छी सफाई आती है, सिलाई में भी और फॉल पीको में भी। तो आप मेरे चैनल से अगर अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए ब्लाउज़ कैसे बने हैं। ये देखिए, तो अगर हम किसी भी काम से जुड़े हैं तो हमें सभी का ध्यान रखना होता है। ग्राहक सभी तरह के आते हैं, तो मेरा तो बस एक ही नियम बस यही है कि मैं रिपेयर नहीं करती और दूसरे के सिले हुए कपड़ों को मैं फिटिंग नहीं करती। बस यही एक नियम है मेरा, और तो कोई ख़ास नियम मैंने नहीं बनाया है। जय सिया राम, जय महाकाल।